पिछले वीडियो में हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा स्टडी किए थे जो कि सफिशिएंट नहीं था। अब हम इस वीडियो में एक क्लास बनाएंगे तथा बेसिक स्टेप्स को समझेंगे कि कैसे हम क्लास बनाते हैं, कैसे उसका ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करते हैं और कैसे हम उसको मेन मेथड में यूज़ करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे एक एम्प्लॉय क्लास बनाएंगे जो क्लास एम्प्लॉय से रिलेटेड फील्ड्स और उसके मेथड्स को होल्ड करेगा। तो सबसे पहला स्टेप एम्प्लॉय क्लास बनाने का जो है वो है, सबसे पहले हम लोग एम्प्लॉय जावा क्लास बनाएंगे। उसके बाद उस एम्प्लॉय जावा क्लास के अंदर में फील्ड ऐड करेंगे, फिर कुछ मेथड्स को ऐड करेंगे। जब मेरा फील्ड और मेथड जब बन के तैयार हो जाएगा तो एक मेन जावा क्लास बनाएंगे और उसके अंदर में जो क्लास हम लोग यहाँ जावा क्लास जो बनाए हैं उसको इंस्टेंशिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट उसका बनाएंगे और फिर हम इस एम्प्लॉय जावा क्लास जो बनाए हैं उसको कंज्यूम कर पाएंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास एक जावा क्लास बना हुआ है। इस जावा क्लास का नाम है जावा डेमो। चलिए अभी एक और क्लास बनाते हैं जिसका हम लोग नाम देंगे एम्प्लॉय। इस पर राइट क्लिक कीजिए, न्यू और जावा क्लास, इसका नाम दे दीजिए एम्प्लॉय और फिनिश कीजिए। अभी मेरे पास एम्प्लॉय जावा क्लास एक बन गया है। थोड़ा सा हम इसको क्लीन अप कर देते हैं। एम्प्लॉय जावा क्लास बन चुका है। अब हम लोग जो दूसरा स्टेप यहाँ हम लोग जो देखे थे, जब एम्प्लॉय जावा क्लास जब बन जाता है तो हम उसके अंदर में फील्ड ऐड कर सकते हैं। तो फील्ड ऐड करने का मतलब उसमें वेरिएबल्स बनाना। जैसे सबसे पहला हम लोग बनाते हैं नेम। किसी भी एम्प्लॉय का नेम हो सकता है, उसका ईमेल आईडी हो सकता है, उसका एम्प्लॉय नंबर हो सकता है और उसका सैलरी हो सकता है और बहुत सारा चीज़ हो सकता है। लेकिन हम लोग फिलहाल नेम, उसका ईमेल आईडी, उसका एम्प्लॉयमेंट नंबर और उसका सैलरी फील्ड्स ही बनाएंगे। जैसे सबसे पहले नेम बनाने के लिए पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक स्ट्रिंग ईमेल आईडी, पब्लिक इंट EMP नंबर, पब्लिक डबल सैलरी। हम लोग क्या किए, अभी यहाँ पे 4 फील्ड हम लोग बनाए। क्या बनाए? 4 फील्ड। फील्ड जब बन जाता है तब हम मेथड्स बना सकते हैं। मेथड्स में सबसे पहला हम लोग मेथड बनाएंगे एक ऐसा मेथड जो क्या करेगा, ईमेल करेगा एम्प्लॉइज को। इसके लिए सबसे पहले हम मेथड बनाना ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियोस में देखे हैं। पब्लिक वॉइड टाइप का मेथड और मेल सेंड करेगा, इसलिए इसका नाम सेंड मेल दे दिए और इसके अंदर में इसका अपना लॉजिक होगा। लॉजिक में क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं वी विल सेंड द ईमेल टू एम्प्लॉय। हम यहाँ पे ईमेल सेंड नहीं करने जा रहे हैं बल्कि यहाँ पे वो सेटअप कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे केवल एक मैसेज प्रिंट करना चाहेंगे, सेंडिंग ईमेल टू एम्प्लॉय, जिनका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी ये है। यहाँ सेमीकोमा दे देंगे। देखिए ये ईमेल आईडी जो फील्ड है वो रहेगा, यानी आपके स्क्रीन पे जब भी इस मेथड को हम लोग मेन से कॉल करेंगे तो प्रिंट होगा सेंडिंग ईमेल टू एम्प्लॉय और उसका ईमेल आईडी यहाँ आ जाएगा। एक और मेथड बनाते हैं, चलिए हम लोग। वो क्या करेगा, सैलरी को ऐड करेगा, यानी सैलरी आपका रिटर्न करेगा। यानी सैलरी रिटर्न करना है तो मेरा देख सकते हैं आप सैलरी डबल टाइप का है, बेटर रहेगा हम यहाँ पे डबल टाइप यूज करेंगे। इसका नाम दे देते हैं कंप्यूट पे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देते हैं कुछ वैल्यू, जैसे आपका सैलरी जो रहेगा वो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। कुछ भी हम यहाँ पे लॉजिक कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग सैलरी को डबल करके रिटर्न कर रहे हैं। राइट द कंप्यूट सैलरी मेथड्स प्रोसीजर्स। यहाँ पे हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग डबल करके ही रिटर्न करेंगे। ध्यान रहे हम लोग यहाँ पे 2 मेथड बनाए हैं, सेंड मेल और कंप्यूट पे। फील्ड यहाँ पे 4 है और इसमें फील्ड हो सकता है, इसमें और हम मेथड ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये हम लोग अभी बिगनिंग लेवल में है। हम लोग 2 ही मेथड से आगे बढ़ते हैं। जब आपका क्लास बन करके तैयार हो गया, यानी हम लोग एम्प्लॉय क्लास बना चुके हैं। अब जो अगला टास्क होता है, हम लोग क्या किए, फील्ड बनाए, मेथड बनाए। अब क्या काम है कि एक मेन मेथड बनाना और उसके अंदर में इस क्लास को इंस्टेंशिएट करना।
जैसे यहाँ देखिए एक जावा डेमो क्लास है, इसके अंदर में एक मेन मेथड है, यानी मेरे पास मेन मेथड बना हुआ है। यदि नहीं बना हो तो आप इस तरह से मेथड बना सकते हैं। जैसे चलिए हम लोग इसको फिलहाल कॉपी कर लेते हैं और इस फाइल को जो डेमो जावा है हटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। और फिर हम लोग यहाँ पे एक नया क्लास बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग डेमो नाम दे देते हैं, इसका फिनिश करते हैं और इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं और इसके अंदर में हम लोग मेन मेथड बनाएंगे। देखिए हम अभी मेन मेथड बनाए। जब आपका मेन मेथड जब बन जाता है तब काम क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट जो क्लास हम लोग यहाँ एम्प्लॉय बनाए हैं, जो इसको इंस्टेंशिएट करना, ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे। उसके लिए सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, एम्प्लॉय नाम देंगे। मेरे क्लास का नाम है एम्प्लॉय, उसका एक नया ऑब्जेक्ट जिसका नाम दिए हम ई इक्वल्स न्यू एम्प्लॉय बना लिए। अब क्या हुआ, ई बन गया मेरा एम्प्लॉय टाइप का। ई क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट बना एम्प्लॉय टाइप का। यानी एम्प्लॉय क्या है, जिसके अंदर में ये 4 फील्ड है, 2 मेथड है और उसका एक ऑब्जेक्ट हम बनाए ई। यहाँ पे नेम देंगे, फिर ईमेल आईडी देंगे, फिर ईएमपी नंबर देंगे, फिर सैलरी देंगे। इसका सबसे पहले नेम देने के लिए हम लिखेंगे ई डॉट। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पॉपअप में हमको हर फील्ड मिल रहा है, 1 2 3 4 फील्ड है। यहाँ पे कंप्यूट पे और सेंडमेल भी है। सबसे पहले मेरा नेम है, इसलिए ई डॉट नेम करेंगे और इसमें हम लोग स्ट्रिंग डेटा पास करेंगे। जैसे नाम देते हैं अभिमन्यु। दूसरा जो फील्ड है वो है ईमेल आईडी। चलिए ईमेल आईडी को भी हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, ई डॉट ईमेल आईडी, और इसमें देते हैं हम लोग ईमेल आईडी उस एम्प्लॉय का, जैसे अभी कुमार वत्सा @yahoo.co.in। इसके बाद है ई डॉट, यहां पे देख लेते हैं क्या है। इसके बाद एम्प्लॉय नंबर है, फिर सैलरी है, तो ई डॉट एम्प्लॉय नंबर। जैसे इसका डेटा टाइप क्या है, इंट है, तो चलिए हम लोग 120 एम्प्लॉय नेम देते, एम्प्लॉय आईडी दे देते हैं, एम्प्लॉय नंबर, फिर ई डॉट। अब जो लास्ट में बचा वो है सैलरी। ध्यान रहे ये डबल टाइप का है। चलिए इसमें दे देते हैं 15,000। और अब जब हम हर फील्ड को अभी क्या किए, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए, हर फील्ड के लिए यहाँ पे वैल्यू दे दिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाए और फिर उस ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ऑपरेटर का यूज करके उसके फील्ड को हम असाइन किए। अब क्या करेंगे हम लोग, ई डॉट, अब हम लोग जो मेथड बनाए हैं सेंड मेल, उसको हम लोग यहाँ कॉल करेंगे। और फिर दूसरा क्या है, हम लोग सेंड मेल को जब भी हम कॉल करेंगे, ध्यान रहे जब भी सेंड मेल को कॉल करेंगे तो इसमें यहाँ पे एक प्रिंट होगा मैसेज। जब हम लोग कंप्यूट पे को कॉल करेंगे तो ये रिटर्न करेगा क्या टाइप का, तो डबल टाइप का। यानी ये रिटर्न कर रहा है, तो इसको होल्ड करने के लिए हमको यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए। कैसा वेरिएबल चाहिए, तो चलिए एक वेरिएबल बनाते हैं पब्लिक। डायरेक्ट हम यहाँ पे डबल कर सकते हैं, डबल सैलरी इक्वल्स, हम क्या करते हैं कंप्यूट पे। हो गया। ये क्या करेगा, आपका सैलरी जो कंप्यूट पे जो रिटर्न करेगा मेथड। ध्यान रहे यहाँ पे कुछ नाम मिस ना हो नेमिंग में, नहीं तो यहाँ पे एरर आएगा। कंप्यूट पे यहाँ एरर अभी आ रहा है, यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो कंप्यूट पे जो मेथड है वो यहाँ पे आप एरर में देख सकते हैं कैन नॉट फाइंड सिंबल। इसका मतलब है हम लोग ई डॉट यूज नहीं किए यहाँ पे, और ये अभी सही हो गया। अब इस सैलरी को प्रिंट करने के लिए, जो सैलरी डबल होकर के आ रहा है उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और फिर सैलरी। अब चलिए हम लोग रन कराते हैं। रन कराने के लिए हमको डेमो को रन कराना पड़ेगा, न कि एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय क्या है, एक क्लास है जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए हैं मेन के अंदर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ई। अब इसके जैसा हम लोग बहुत सारा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय E1 जैसे कर सकते हैं ऐसे। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कीजिए और यहाँ पे E1 कर सकते हैं। देखिए E1 करने से एक नया ऑब्जेक्ट बन गया। फिर हम लोग यदि अगली बार दूसरे किसी एम्प्लॉय के लिए बनाना है तो E1 डॉट नेम, E1 डॉट ईमेल आईडी, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग का काम यहाँ पे हो जाएगा। चलिए रन कराने के लिए सबसे पहले हम लोग डेमो को रन कराएंगे, ना कि एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय तो जस्ट एक तरह का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में 4 फील्ड है, 2 मेथड है, और डेमो में उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है और डेमो के अंदर में आपका मेन मेथड है। तो हम लोग डेमो पे राइट क्लिक करेंगे और इसको करेंगे रन फाइल।
जब भी हम रन फाइल करेंगे तो ये क्या करेगा, जाएगा और एम्प्लॉय डॉट जावा फाइल जो है उसके अंदर का स्ट्रक्चर को देखेगा, फिर उसको इनिशियलाइज करेगा और फिर प्रॉपर आउटपुट आपको आएगा। देखिए यहाँ पे सेंडिंग ईमेल टू एम्प्लॉय, यहाँ पे ईमेल आईडी जो हम पास किए थे वो आ रहा है रिटर्न, और फिर जो सैलरी हम लोग यहाँ पे 15,000 पास कर रहे हैं वो 30,000 बन करके रिटर्न आ रहा है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।